ओके, नाम 12 और 13 और 14। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ओके, यह व्यक्ति, अभी दो व्यक्ति के बारे में बात करें। एक है याजक, महायाजक, जो हर साल बलि चढ़ा, हर साल बलि। अभी होता है दूसरा महायाजक, याजक है, उसका नाम यीशु है। इन्होंने क्या, एक बार, सिर्फ एक बार, प्लीज याद रखो, सिर्फ एक बार। तुम्हारा घड़ी घड़ी नया जन्म होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नया जन्म एक ही बार हो गया, 2 बार 3 बार नहीं होगा। इसलिए तुमको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू रिपेंट नाउ, यू आर सपोज टू वॉश योर हैंड। आपके यीशु का लहू से तुम धो के ले लो। 1 जॉन 1 में बोलता है तुम क्षमा मांगो और प्रभु जी तुमको उसके लहू द्वारा क्षमा करेंगे। वापस पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। तुम बहुत सारे चीज छोड़ के तो आ गए, अभी छोटे छोटे चीज यहाँ पे वहां पे यहाँ पे वहां पे, उसको आप हाथ धो के आगे चलना, हाथ धो के आगे चलना। ओके, तो अभी बोलेंगे क्या लिखा है, एक आदमी क्या क्या है, उसने क्या किया, एक बलि चढ़ाया एक बार, करेक्ट। जरा वापस पढ़ो रुपए पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान चढ़ाया चढ़ाकर और परमेश्वर के दाहिने जा हाथ पर बैठा। बैठ गया है। हमें मालूम है दूसरा जगह बोला परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के हमारे लिए प्रभु जी प्रार्थना करते, विनती करते हैं। ओके, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट बोल जाएंगे, इसको 13 एंड 14। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। ओके, हम पढ़ रहे थे कि अगर आपको विश्वास में चलना है, आपको इंतजार भी करना है। यू हैव टू हैव पेशेंस, आपको इंतजार भी करना है। तो यहाँ पे लेकर परमेश्वर, एक यीशु ने एक बार बलि चढ़ा के परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ गए, और परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया, क्या बोला, तेरे सारे, कितने, तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे में रखूंगा। जब तक बोले तो इंतजार कर रहे हो, फ्रॉम हेंसफोर्थ एक्सपेक्टिंग, क्या कर रहे हो, वाट बघतोय का, इसलिए वाट बघतोय, I like that मराठी वर्ड, मी वाट बघतोय। देखते रहना, आशा नहीं, आप देख रहे हैं वो मेरे पांव तेरे पांव के नीचे, ये दुश्मन आ गया, ये दुश्मन आ गया, हर एक दुश्मन तुम्हारे पांव के नीचे आएगा, ऐसे लेगा। ओके, लेट्स गो टू नाउ 14 वर्स, जाना मुझे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अगर ये सच है, और एक बार पढ़ो ब्रदर। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जो पवित्र किए जाते हैं उनको कभी सर्वदा के लिए कैसे किया है, सिद्ध कर दिया है। ईश्वर, मगर ये तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा भी एक्सपीरियंस अलग है। एक्सपीरियंस गया खड्डे में। एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आप एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दोगे और आधार होगे, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपीरियंस, तो तुम्हारा नाश होगा। जो परमेश्वर बोलता है धरती और आसमान सौंप जाएगा मगर मेरा वचन नहीं जाएगा। और तुम देखें, अरे धरती के लिए, आसमान के बाद फायदा नहीं, रोने से फायदा नहीं। बोले जाने तो कुछ नहीं, प्रभु का वचन बोला है मुझे, हर एक दुश्मन मेरे पांव के नीचे आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। शैतान तुझे मेरे पांव के नीचे आना पड़ेगा और मैं तुझे कुछ दूंगा, कि ये प्रभु का वचन है। ओके, क्या, तो वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के प्रभु जी तुम्हें शुद्ध कर दिया है, तुम गलीज नहीं हो सकते हो। क्या लगता है, अंकल क्यों फंसा रहे हमको? हमको मालूम है हम क्या, हमको मालूम है कितने पाप में हम फंसे, हमको मालूम हम कितने गलती से, हमको मालूम है क्या है, हमको मालूम है हमारे मन में क्या शुद्धपन है, क्या अशुद्ध, हमको मालूम है। तुम्हारा मालूम होते क्या है, तुम्हारा अनुभव है, क्योंकि तुमको तुम्हारा असलियत पहचान करनी है। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे एक ब्रदर आया था, एक 500 रुपए का नोट लिया, तो याद है कि नहीं, जोशुआ डेविड था, 500 रुपए का नोट लिया, ऐसा ऐसा कुछ कर नीचे डाल के पाँव में छाप के फिर पैसे लिया, फिर वापस लिया, बोला ये 500 रुपए का नोट है क्या, है कि नहीं? मगर उसका अनुभव क्या है,
अनुभव से क्या फर्क पड़ता है? सोना को इधर फेंको उधर फेंको, वो सोना रहेगा, है कि नहीं? सोना ही पड़ेगा। कहाँ भी जाने दो सोना, वो सोना रहेगा। कहाँ भी जानो हीरा, हीरा ही रहेगा। कहाँ भी जाने दो मोती, मोती ही रहेगा, क्योंकि वो उसका रूप है। एक्सपीरियंस उसका रूप नहीं है। ब्रदर सिस्टर, जो भी तुम्हारे जीवन में एक्सपीरियंस हो रहा है, इसको तुम छोड़ो, और जब भी तुम एक्सपीरियंस के ऊपर आधार हो जाओगे, शैतान तुम्हारा हाल करेगा। जैसा नाव में प्रभु जी सो रहे थे, शिक्षक लोग रो रहे थे, उनका एक्सपीरियंस क्या है? और यहाँ लोगों, ये मछली वाले लोग हैं, इनको यीशु मालूम है। और यीशु कौन सा है? सुतार। उनको तीरने को कहा आता है। ये मच्छी वाले, एक्सपर्ट मच्छी वाले, उनका खुद का नाव है, जाल भी है, उनको खुद कहते हैं बिजनेसमैन। इन लोगों डर के बैठे, और सुतार सो रहा है, सो रहा है। क्या हो गया? सुतार को एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट नहीं। जब ये उसको जाग गया, आपको क्या लगा? उसको दिखा नहीं क्या तूफान? दिखा कि नहीं? तो क्या क्या? अरे बाप रे, ये खाई जा रे, अरे 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 अरे, पीटर तूने क्या किया? अरे पॉल तूने क्या किया? जॉन तूने क्या? जेम्स तूने क्या? पानी निकाला कि नहीं? क्या कि नहीं? क्या कि नहीं? क्या कि नहीं? नहीं पूछा, नहीं पूछा। हम लोग पहला पूछेंगे, बाम लगाया क्या? डॉक्टर के पास गया क्या? एमआरआई स्कैन क्या? एक्सरे निकाला क्या? नहीं। क्या बोलते हो? सलाइन लगाए क्या? नहीं। ब्लड प्रेशर क्या है? खून चेक किया क्या? शुगर चेक किया क्या? ब्रदर शुगर चेक करो। ये तो हमारा प्रभु जी होता है। ये शुगर चेक करना क्या होता है? ये सीटी आपको उसके जमाने में सीटी स्कैन था ही नहीं, एमआरआई भी नहीं था। हम बोल सकते हैं वो बुद्धू था, इस पे मजा आ गया उसको। बोला क्या तेरा क्या प्रॉब्लम है? मैं बीमार है। बीमार है क्या? क्या कोई बीमारी जा यहाँ से। ये शुगर प्रॉब्लम था क्या मालूम? चंगा हो गया ना तुझा? कैंसर था क्या मालूम? थोड़ी जा, निकल जा, निकल, लंगड़ा निकल जा, अंदर निकल जाने का क्या है? वो अनुभव के ऊपर देख रहा नहीं है। इसलिए जब भी तुम आते हो प्रार्थना करने के, मुझे दिल नहीं लगता है तुम्हें पूछने के तुम्हारा बीमारी क्या है, क्योंकि मेरा अनुभव बोलेगा ब्रदर ये बीमारी तूने पहले कभी प्रार्थना नहीं किया, तो तेरे पास अभी एक्सपीरियंस है। अगर प्रार्थना किया तो नहीं होगा तो मैं पूछता ही नहीं। मैं सिर्फ आजकल पूछता है कुछ भी है क्या जरूरत, कुछ भी चीज है क्या, तकलीफ है क्या, मन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो पूछता मैं। तो हमने को देखना है, प्रभु जी उठा तूफान से उठ के क्या क्या? सीधा क्या क्या? परिस्थिति को ढांकने लग गया, अनुभव को ढांकने लग गया। ये अनुभव जा यहाँ से, बीमारी जा यहाँ से, सर दर्द जा यहाँ से, पाँव दर्द जा यहाँ से, तो जा, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। हाँ मगर ब्रदर जाता नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। आज मैं ऐसा चल के आंटी मेरे को बोले, अरे कितना अच्छा चल रहा है, मत याद दिला के मेरे को पता चलने को नहीं आया। सच बोलो, सॉरी मन, मेरा मन में ऐसा आता है। इसलिए मैं तुमको बोलता है मेरे को प्रार्थना मत करो, क्योंकि 100 आ गए उस दिन। क्या एंड्रू ब्रदर जाओ ब्रदर की प्रार्थना करो, मैं पीछे बैठा था, 100 आ गए। मैं बोला 20 जन मुझे बोले ब्रदर तू बीमार, ब्रदर तू बीमार, ब्रदर तू बीमार। मैं क्या सुन रहा, ब्रदर को चंगा करो, वो नहीं सुन रहा, तू बीमार है, तू बीमार है, हम आगे प्रार्थना। अब मेरा दिमाग आउट हो गया। बोला प्रभु जी मुझे इतना याद मत दिलाओ, मैं बीमार है। नहीं, मैं चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दिखता नहीं तो क्या, अड़चन है तो क्या, बाहर तूफान है तो क्या, मेरा काम है बोलने के शांत होगा। वो शांत होगा, टाइम लगेगा, शांत होगा, शांत होगा। क्यों? मेरे पास उसके ऊपर अधिकार है। उसको लगता है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए वो सुनता नहीं है। जब मैं डंडा लेके मारूंगा ना तो बरोबर वो भागेगा। अभी तक मैं डंडा लिया नहीं मारने के। Okay, let's go to Hebrews chapter 12:24. जरा हम 23 पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा 24 क्या है। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हम लोग ये महफिल में आए हैं। अगर हम 21 पढ़ेंगे, वो ऐसा महफिल में आए हैं। कहाँ पे क्या है लोग?
वहां पे जनरल असेंबली, द चर्च ऑफ गॉड, द फर्स्ट बॉर्न वॉज रजिस्टर्ड इन हेवन, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। वहां पे कौन है? वहां पे न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और वो, उसको तुम ब्राइब नहीं कर सकते हो, उसको तुम उल्लू नहीं बना सकते हो, वो बरोबर तुम्हारे लिए न्याय करेगा। फिर बोलते हैं एंड टू द स्पिरिट्स ऑफ द जस्ट मेड फिट, आत्मा शरीर नहीं, आत्मा शरीर नहीं, क्या लिखा है? और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हाँ, मतलब धर्मियों के आत्मा, धर्मियों के आत्मा। आत्मा एक चीज है ब्रदर्स सिस्टर्स, तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते हो, इतना टच आत्मा। शारीरिक चीज को तुम टच कर सकते हो, तुम समझ सकते हो ये क्या है, गर्म है, ठंडा है, अच्छा है, बुरा है, बास महाराज जी, और तुम समझ सकते हो, पर आत्मिक चीज को तुम समझ नहीं पाओगे। बोले तुम वहां पे आए हो, वहां पे तुम आए हो, यहाँ पे तुम्हारा रक्षा होगा। देखो नेक्स्ट वर्स क्या बोल रहा है, 24 अभी पढ़ेंगे हम। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, तो बोलता एबल जो पहला आदमी का जिसका कत्ल हो गया, उसका खून, उसका खून, बोलता है वो भी बात करता है, मगर परमेश्वर यीशु का लोग उससे अधिक बात करता है। हाँ ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं यहाँ पे रुकेगा, मेरे को बहुत चीज शेयर करना है, तो यहाँ पे रुकेगा। तो इतना तो तुम्हारा मन में जाएगा, इतना तो तुम्हारे को क्या, जो भी तुम्हारा धरती है, मन का तो धरती है, इतना तो जाने दो, इतना जाने दो। अगर तुमको इतना भी मान पाएगा बस है कि तुमको एक बार उनके बलि चढ़ाने के बाद तुम शुद्ध हो गए, और हमेशा के शुद्ध है। ये शुद्धता तुम्हें एक शुद्ध विवेक देना, जो तुम्हें एक शुद्ध विवेक देगा, आप बिंदास हो गए दुनिया के अंदर, आप बिंदास हो गए। चाहे दुनिया को तुम्हारा पाप मालूम पड़े, चाहे दुनिया को तुम्हारा कड़कीपन मालूम पड़े, चाहे दुनिया को तुम्हारा ये मालूम पड़े, तो क्या हम खड़ा हो जाएंगे।